गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तृप्ति दुबे टारगेट विद तृप्ति में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की भी पूरी तैयारी आप लोग को करवाऊंगी और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बेस पर करवाऊंगी। वन लाइनर क्वेश्चन अपने को इसमें करना है ऑब्जेक्टिव बेस पर। जैसे आपके एग्जाम होंगे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही अपन इसका तैयारी करेंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लेकर के आई हुई हूँ जिसका तैयारी मैं बिल्कुल आपको बेसिक से करवाऊंगी। आपको समझते चलना है और इन क्वेश्चन का 100% चांस है कि आपके एग्जाम में आ जाए। होता क्या है एक्चुअल में, आजकल तो खैर कंप्यूटर के बारे में सभी को पता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। हम यूज जरूर करते हैं कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के किस पार्ट को क्या कहा जाता है इसमें थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन हो जाता है। इसी वजह से कंप्यूटर से डर भी लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यह जो बुक है ना, ये बुक बहुत सही बुक है। इसके जो क्वेश्चन के कलेक्शन है वो मैंने खुद देखे हैं। इसी वजह से, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है, जो डाटा वाला हमारा वैकेंसी आया हुआ है जिसका एग्जाम अभी 19 दिसंबर को होने वाला है, राइट। तो हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए कंप्यूटर का पहले अपन वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल डीपली में आपको एक एक पॉइंट को डिटेल कर करके पढ़ाऊंगी। लेकिन शुरू से लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहेंगे आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन अपन कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। जिन बच्चों को आता है कोशिश करेंगे कि आंसर आपको देते चलना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चे, एनिमेशन क्या है? एनिमेशन क्या है? एनिमेशन किसे कहा जाता है? तो एनिमेशन कहा जाता है आपके चित्र बनाना को। पहला ही पॉइंट क्या है आपका? चित्र बनाना को कहा जाता है, या फिर स्थिर चित्रों को गति देना कहा जाता है, या प्रिंट निकालना को एनिमेशन कहते हैं, या फिर ग्राफ में चित्रों को बदलना, इसको एनिमेशन कहा जाता है। तो एनिमेशन किसको कहते हैं? तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। स्थिर चित्रों को गति देना, इसे ही एनिमेशन कहते हैं। चित्र बनाना को एनिमेशन नहीं कहा जाता है। तो एनिमेशन क्या है? स्थिर चित्रों को गति देना, इसे ही एनिमेशन कहा जाता है। स्थिर चित्रों को गति देना, इसे क्या कहा जाता है? एनिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये हाँ और नहीं में कंफ्यूज नहीं होना। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? तो क्विक हिल। क्विक हिल पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? क्विक हिल। दूसरा है आपका कास्पर स्काई, तीसरा है नाटन और चौथा है आपका पाइथन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको बताना है। तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द पाइथन। ये क्या नहीं है? ये आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पाइथन। पाइथन आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब, HTTP। HTTP इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए। ब्राउजिंग समझते हैं ना, जैसे आप मोबाइल की बात कर लें तो उसमें क्रोम वाला रहता है, गूगल वाला रहता है, ब्राउजर वाला रहता है। अगर आपको उस ब्राउजर वेबसाइट में जाना है तो आपको क्या टाइप करना पड़ता है? HTTP ही टाइप करना पड़ता है। याद आ रहा है कुछ? HTTP यही टाइप करना पड़ता है। तो इसी के बारे में बात हो रही है। तो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए हमको कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग करना पड़ता है? तो HTTP का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट में IP एड्रेस किसे कहते हैं? इंटरनेट में IP एड्रेस किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर जिसको पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे द इंटरनेट प्रोटोकॉल को ही IP एड्रेस कहा जाता है। इंटरनेट में IP एड्रेस किसे कहते हैं? IP एड्रेस। IP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो IP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमको प्रोटोकॉल डालना पड़ता है जब हम इंटरनेट में जाते हैं। तो इंटरनेट में IP एड्रेस किसको कहेंगे? IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? बताइए कौन सा प्रोग्राम है जो सर्च इंजन नहीं है? क्या गूगल नहीं है, याहू नहीं है, ओपेरा नहीं है, या फिर ब्रिंग नहीं है? तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा आपका ओपेरा। ओपेरा आपका एक सर्च इंजन नहीं है, याद रहेगा। याहू तो है ही है, गूगल में तो हम सर्च करते ही हैं, याहू में ही करते हैं और ब्रिंग में भी करते हैं, लेकिन ओपेरा आपका सर्च इंजन नहीं है। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं और उसको टिक करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल किसकी बात हो रही है? MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के
सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है उसके सेल में अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अ, ब, स या फिर द? क्या आंसर होगा? तो छठवां का आंसर हो जाएगा बच्चे द, लास्ट वाला। जब आप MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं तब आपको ये इक्वल वाला जो चिन्ह है इसका प्रयोग करना पड़ता है। तो MS सॉफ्टवेयर के सेल में कौन सा फॉर्मूला लिखा जाता है? इक्वल वाला सॉफ्टवेयर को किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा USA की संस्था MIT ने 2016 प्रिंट की नई तकनीक विकसित की, जिसे क्या कहते हैं? USA की एक संस्था है MIT, ठीक है, MIT। इसने 2016 में प्रिंट की एक नई टेक्निक विकसित की है जिसको आप क्या कहते हैं? 4D प्रिंटिंग कहा जाता है, 3D प्रिंटिंग कहा जाता है, वेब प्रिंटिंग कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा अ, उसको 4D प्रिंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4D प्रिंटिंग कहा जाता है, 4D प्रिंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1989 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस। 1989 की बात हो रही है। विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। जो स्टोरेज मीडिया होता है उसका बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे क्या कहा जाता है? MS-DOS फैट सिस्टम कहा जाता है। MS-DOS फैट सिस्टम कहा जाता है। तो MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। क्या कहा जाता था उसको? MS-DOS फैट सिस्टम कहा जाता था, लेकिन MS-DOS फैट सिस्टम से उसको फॉर्मेट कर दिया गया है। तो बताइए वह कौन सा है? कौन सा वायरस है जो कि 1989 में विकसित किया गया था? तो बच्चे उसका आंसर क्या होगा? अ होगा, ब होगा, स होगा या फिर द होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रेन। उसका नाम क्या था? ब्रेन था। 1989 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? ब्रेन था, जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता था। बूट सेक्टर को प्रभावित करता था और इसका नाम क्या था? आपका ब्रेन था। 8 का क्या हो जाएगा आंसर? ब्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 टेराबाइट मेमोरी है। कौन सी 1 टेराबाइट मेमोरी है भाई? तो अ आपको दिख रहा है, ब आपको दिख रहा है, स आपको दिख रहा है और द आपको दिख रहा है। बताइए 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चे 9 का सही आंसर आपका स हो जाएगा। 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1024 4 टाइम्स बाइट्स, ठीक है, याद रहेगा। 1024 बाइट्स हो जाएगा, वो भी 4 टाइम। क्लियर? तो 1 टेराबाइट में क्या आ जाएगा? 4 बार बाइट्स आ जाएगा 1024 का। कितने बार बाइट्स? 4 बार बाइट्स आ जाएगा 1 टेराबाइट में। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस डिवाइस में डाटा स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें एक बार आपने डाटा को स्टोर कर लिया उसके बाद फिर आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते? फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में, CD-ROM में या फिर टेप ड्राइव में? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे बच्चे टेप ड्राइव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेप ड्राइव। टेप ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक बार आपने अगर डाटा को स्टोर कर लिया उसके बाद फिर आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ध्यान से समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो वह कौन सा डिवाइस है जिसमें डाटा को एक बार आपने स्टोर कर लिया फिर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते? तो होगा आपका टेप ड्राइव। कौन सा हो जाएगा? टेप ड्राइव हो जाएगा। 10 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? द हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा XD पिक्चर कार्ड। क्या दिख रहा है? XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का क्या तात्पर्य है? आप सबको पता होगा XD पिक्चर कार्ड जो होता है वो एक डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी का काम करते हैं ना। तो XD से आप समझते क्या है? XD का क्या मतलब समझते हैं? X डिजिटल समझते हैं, एक्सट्रोम डिजिटल समझते हैं, एक्स्ट्रा डिजिटल समझते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या लगता है क्या होगा आंसर 11 का? तो बच्चे 11 का सही आंसर हो जाएगा ब। कौन सा हो जाएगा? ब, एक्स्ट्रोम डिजिटल। क्या हो जाएगा? एक्ट्रोम डिजिटल। एक्ट्रोम डिजिटल क्या हो जाएगा? XD पिक्चर, इसका मतलब होता है एक्ट्रोम डिजिटल। क्या हो जाएगा? एक्ट्रोम डिजिटल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स की बात आ रही है बच्चे। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? तो जेनिक्स, यूनिक्स, विंडोज 7 या फिर उबंटू? बताइए 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका उबंटू। उबंटू यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। समझेंगे है ना, कहाँ पर है पूछ रहा है और कहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? तो
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका उबंतु। जो उबंतु है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओप्रेंटेशन उपलब्ध है। बताइए, एमएस वर्ड की बात हो रही है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओप्रेंटेशन उपलब्ध है। बताइए, ओप्रेंटेशन उपलब्ध है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 1 2 कितने पेज की बात पूछ रहे हैं ना, मतलब कितने प्रकार के पेज की बात पूछ रहे हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है वो, उसमें कितने प्रकार के जो पेज हैं उसकी बात पूछा जा रहा है। तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज या फिर 5 पेज। तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 13 का ब, 2 पेज। ठीक है, 13 का कौन सा आंसर, 2 पेज। तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार के जो पेज होते हैं वो ओप्रेंटेशन उपलब्ध होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, थर्मल प्रिंट में किसका उपयोग किया जाता है। अब बताओ, थर्मल प्रिंटर में प्रयोग किसका करते हैं। रिबन का प्रयोग करते हैं, इंक का प्रयोग करते हैं, पाउडर का प्रयोग करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। थर्मल प्रिंट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो थर्मल प्रिंट में इन तीनों में से ही किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, एक पीओएस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है। पीओएस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है, तो आपका है मुद्रा रहित लेन देन, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट मतलब डिजिटली जो आप भुगतान करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बच्चे सभी। अगर पीओसी की बात हो रही है तो पीओसी मशीन के लिए आप सब कर सकते हैं। मुद्रा रहित लेन देन भी कर सकते हो आप, कैशलेस जिसको कहा जाता है, राइट। डिजिटल भुगतान भी आप कर सकते हो, या फिर आप पॉइंट ऑफ सेल भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ। नेक्स्ट है, वेबसाइट के निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। अब वेबसाइट का आपको निर्माण करना है, तो वेबसाइट के निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 का PHP। PHP ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, याद रहेगा। PHP आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें से प्रिंट करने के लिए फोटोकॉपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ब, लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। फोटोकॉपी के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप लेजर प्रिंटर से प्रिंट करते हैं ना, तब आपको फोटोकॉपी तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ब। नेक्स्ट है आपका, ब्लैंक में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रा में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। किसकी बात हो रही है, TDM की, CDM की, FDM की, या फिर FGMA की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे स, FDMA की बात हो रही है। FDMA में जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है स्पेक्ट्रम, इसको छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित कर दिया जाता है और छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित करके जितने भी उपभोक्ता रहते हैं सब में बराबर बांट दिया जाता है। किसमें, FDMA में। किसमें, FDMA में। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन देखिए, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो हार्डवेयर है वो कौन सा होता है। जब आप गणितीय कुछ प्रस्तुत करते हैं तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होता है, तो ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो हार्डवेयर है वो कौन सा हार्डवेयर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे साउंड सिंथेसाइजर कहते हैं। गणित से जो ध्वनि उत्पन्न होता है हार्डवेयर से, उसको साउंड सिंथेसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, साउंड सिंथेसाइजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है, एक फाइल है जिसमें अपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है, उसको क्या कहा जाता है। अपेक्षिक रूप से बिल्कुल डाटा जो उसमें स्थायी रहता है, रैंडम फाइल कहते हैं, मास्टर फाइल कहते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं, या फिर सिक्वेंशियल फाइल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे द, इसको सिक्वेंशियल फाइल कहा जाता है। क्लियर है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। 20-20 क्वेश्चन का कलेक्शन लेते हैं और जल्दी से अपन कंप्यूटर की तैयारी बिल्कुल एंड तक कर लेंगे। आपके एग्जाम से पहले कोशिश किया जाएगा जल्दी से जल्दी वीडियो लाया जाए और आपके कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो आपको कवर करवा दिया जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो बहुत सही लगा होगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए बच्चे, आपको एक क्वेश्चन बहुत आराम से याद हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और टारगेट
विथ तृप्ति में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर से करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहिए जो कि आपके लिए आपको टफ लगता है कि यह सब्जेक्ट मुझसे नहीं हो पा रहा है, उस पर मैं बहुत ही ईजी वे में उस सब्जेक्ट को कवर करवाने की आपको कोशिश करूँगी। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।